नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि 5 समीप पत्र आपको किस प्रकार भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, जिससे आपके घर में चल रही परेशानियां, जो कि धन संबंधी भी हो सकती है या आपकी संतान सुख संबंधी परेशानी हो सकती है, आपकी संतान जो है वो तरक्की की ओर नहीं जा पा रही है या आपके घर में बीमारियों ने डेरा बना रखा है, तो आप 5 समीप पत्र का ये उपाय करें। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही जल्द इसका परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ कोई भी उपाय जो है वो कभी निष्फल नहीं जाता है। प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया हुआ हर उपाय हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाता है। दोस्तों, उपाय को हमें जानकर ही करना चाहिए, क्योंकि जिस भी उपाय को करने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तो हमें उसका परिणाम नहीं मिलता है जब तक हम पूर्ण विश्वास के साथ नहीं करते हैं। दोस्तों, विश्वास के साथ किया हुआ हर कार्य सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के इन तक बने रहिए, पूर्ण जानकारी को लेते रहिए। साथ में मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, समीप पत्र भगवान श्री भोलेनाथ की प्रिय है, लेकिन क्या हम लोगों ने सोचा है कि यदि हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए यदि समीप पत्र को सही ढंग से भगवान श्री भोलेनाथ को चढ़ाते हैं और इस नियम पूर्वक चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में चल रही परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, मात्र 1 दिन का ये उपाय है, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में महादेव की कृपा प्राप्त हो गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, समीप पत्र जिस भी घर में लगा होता है उसके ऊपर भगवान श्री शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। उस घर में शनि की कुदृष्टि कभी नहीं लगती है जिस भी घर में शमी का वृक्ष लगा होता है। भगवान श्री भोलेनाथ पर मात्र 1 पत्र चढ़ा देने से हमें अनेकों प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री महादेव प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, समीप पत्र की महिमा जो है वो बहुत ही बड़ी है, उसको अपने मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज मैं आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए, अब वर्तमान समय में इतनी ज्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में तकलीफों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को समीप पत्र का किस प्रकार प्रयोग करना है, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए और आप देखेंगे कि आपके घर में धन संपदा जो है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आपको ये उपाय जो है वो किस दिन करना है। जैसा कि मैंने बताया, भगवान श्री भोलेनाथ पर आपको शमी के पत्र चढ़ाने हैं, लेकिन आपको सोमवार के दिन चढ़ाने ही चढ़ाना है। या तो आप सोमवार के दिन इस उपाय को कर लीजिए, नहीं तो आप सोमवार की अष्टमी यदि पड़ती है उस दिन इस उपाय को करते हैं तो दोस्तों आप इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप चाहें तो आप शिवरात्रि के जो महीने में जो शिवरात्रि आती है उस भी दिन कर सकते हैं या एकादशी के दिन करते हैं। दोस्तों, जब किसी खास दिन हम किसी उपाय को करते हैं तो हमें उससे जल्द ही अपने जीवन में फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके वीडियो देखने के बाद कौन सा जो पर्व है वो बहुत ही जल्द पड़ रहा है, तो आप उस पर्व को कर सकते हैं। पूर्णिमा और अमावस के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो आप सोमवार के दिन भी कर लीजिए। दोस्तों, आपको क्या करना है, 5 समीप पत्र लेने हैं। समीप पत्र आपको जानबूझकर लेने हैं। कई लोग समीप पत्र की अच्छे से जानकारी नहीं कर पाते हैं और किसी भी पत्ते को ले आते हैं। आप पूर्ण जानकारी के बाद ही समीप पत्र को तोड़ें और उसके बाद आपको अपने घर में लाने हैं। समीप पत्र आप देख लेना कटे फटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप अपने घर में ले आइए। दोस्तों, घर में ले जाने के बाद आपको एक चीज अपने साथ में और लेनी है, एक आपको आटे का दीपक बना लेना है। दोस्तों, आटे के दीपक का बड़ा ही महत्व होता है। जब हम अपने घर से आटे का दीपक बना के ले जाते हैं तो हमें कई गुना पूजा का फल मिल जाता है। दोस्तों, जब हम कई सारी मेहनत करके भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें बहुत ही जल्द उसका परिणाम देखने को मिलता है। तो आटे का दीपक बना लीजिए। यदि आप सक्षम नहीं है तो फिर आप अपने घर से मिट्टी का भी दीपक ले जा सकते हो, लेकिन आटे का दीपक बहुत ही ज्यादा पुनीत बताया गया है, तो आप आटे का ही दीपक पहले तो ले जाइए।
उसके बाद दोस्तों आप लोगों को गाय का घी लेना है। दोस्तों गाय का घी आप अपने घर में हमेशा ही रखा करिए पूजा के लिए। यदि आपके घर में संभव नहीं है तो ऐसे में भी आपको परेशान नहीं होना है, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। पहले आप कोशिश करिए कि गाय के ही घी इस्तेमाल करें, नहीं तो आप तिल के भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को आपने जो 5 समी पत्र लिए थे उसको आप एक प्लेट में रख लीजिए, और आपने जो आटे का दीपक बनाया था उसको भी आप उस प्लेट में रख लीजिए। दोस्तों आपको याद रखना है, दीपक आपको पूर्ण तरीके से घर से ही तैयार करके ले जाना है। आप उसकी बाती में घी अच्छे से लगा लीजिए, पूरा दीपक तैयार कर लेना है, लेकिन उसको जलाना अभी नहीं है। आप अपने साथ चाहें तो भगवान श्री भोलेनाथ की पूजन के लिए कुछ और सामग्री ले जाना चाहते हो तो उसको भी ले जाइए, नहीं तो आप इसी से उपाय करना चाहते हो तो आप इतनी ही 2 सामग्री अपने साथ लेकर जाइए। दोस्तों जो प्लेट में हम 5 समी पत्र और एक दीपक जो ले गए थे उसको हमें भगवान श्री महादेव की शिवलिंग के पास ले जाना है, और महादेव से आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक स्मरण करना है, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको 3 तालियां जो हैं वो बजानी है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं 3 तालियां महादेव को अति प्रसन्न करती हैं। उसके बाद दोस्तों आप जो दीपक ले गए थे उसको अभी जलाना नहीं है, पहले आप जो एक समी पत्र उठाएंगे उसको भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए भगवान श्री शिवलिंग के दाएं भाग पर आपको चढ़ा देना है, क्योंकि भगवान श्री शिवलिंग में महादेव का समस्त परिवार जो होता है वह विराजमान होता है। दाएं भाग में भगवान श्री गणेश का, जलाधारी की जो दाया भाग होता है उसमें भगवान श्री गणेश का निवास होता है। तो आप गणेश जी का ध्यान करते हुए वहां पर एक समी पत्र को चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो दूसरा समी पत्र है वो आपको भगवान श्री शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को याद रखना है जब आप एक समी पत्र शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो उस समय आपको भोलेनाथ के समस्त परिवार को याद करना है। समस्त परिवार में माता गौरा भी आती हैं, अशोक सुंदरी माता भी आती हैं, नंदी जी महाराज भी आते हैं, शेष नाग देवता आते हैं, गणेश भगवान के साथ भी उनका समस्त परिवार आता है, कार्तिकेय जी आते हैं। आपको यदि नाम नहीं आते हैं तो आप समस्त परिवारजन आप बोल दीजिए, हे भोलेनाथ आप अपने समस्त परिवारजन के सहित हमारे इस उपाय को स्वीकार करें, और हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसको आप भगवान श्री भोलेनाथ से पूरा विनम्र होकर बोल दीजिए। दोस्तों अब आपने जो वो दीपक अपनी थाली में रखा था उसको अभी भी नहीं जलाना, आपको उठाना है, और मंदिर से आप जब भगवान श्री शिवलिंग से जैसे ही निकलते आपको मंदिर से बाहर नहीं निकलना है, वहीं पर आपको निकलने के स्थान पर जो चौखट होती है उसको आपको बाएं तरफ आपको बैठ जाना है, और श्री मयूर पंख जी का, जो गणेश जी का नाम है, उनका ध्यान करते हुए आपकी प्लेट में जो 3 बेलपत्र बची थी उसको आपको वहीं पर चढ़ा देना है, और मयूर पंख आपको नाम लेकर उस दीपक को प्रज्वलित करना है। आप चाहे तो दीपक 2 भी ले जा सकते हो, भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग के पास भी जला सकते हो, आपकी श्रद्धा है। लेकिन यदि आप उपाय कर रहे हैं तो आपको ये जो दीपक है वह आपको जो चौखट होती है उसके आपको बाएं तरफ ही जलाना है, भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए। और आपकी जो 3 बची हुई समी पत्र थे उनको भी आपको ध्यान करके वहीं पर चढ़ा देना, और याद रखना है आपको वहां पर भी मनोकामना जो है अपनी बोलनी है। दोस्तों जब हम अपनी मनोकामना भगवान श्री भोलेनाथ से करते हैं और उसके साथ ही गणेश भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे सारे ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों हमें बाती जलाते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए बनाते हुए कि हमें गोल बाती का ही हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए जब हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं। हर देवता की पूजा के लिए गोल बाती का प्रयोग किया जाता है, और जब हम किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी उपाय को करते हैं तो लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। माता लक्ष्मी को लंबी बाती का दीपक बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो आप इस प्रकार आप अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस 5 समी पत्र के आप उपाय को करके देखिए। गुरुदेव कहते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई प्रकार की कमी नहीं रहती है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में महादेव को प्रसन्न करने के लिए समी पत्र को चढ़ाने लगता है। यदि आप दोस्तों समी पत्र के इस 5 उपाय को नहीं कर सकते हो, मात्र आपको एक दिन करना है, यदि इसको भी नहीं कर सकते हो तो आप एक मात्र बेल पत्र जो है वो प्रतिदिन भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपके जीवन में बदलाव होने लगा, चल रही परेशानियां जो हैं
वो दूर होने लगेंगी। दोस्तों, यदि आपको महादेव पर विश्वास है, आपको लगता है महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे, तो वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करने मात्र से भगवान श्री महादेव का आप प्रचार प्रसार कर देंगे। इससे भगवान श्री भोलेनाथ की आपको कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मेरा भी यही मकसद रहता है कि आपके जीवन में चल रही परेशानियां जो हैं वह दूर हो जाए। मैं गुरुदेव की मुखवाणी से भागवत का रसपान करके आप लोगों तक उपायों को पहुंचाती हूँ। मेरा हर संभव प्रयास यही है कि मेरे माता बहन या मेरा कोई भाई अपने जीवन में दुखी ना रहे, क्योंकि जो दूसरों को वो दुख में देखकर उसको सुख का रास्ता दिखाता है, महादेव पर उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जो भगवान की शरण में ले जाता है वह व्यक्ति भगवान को अति ज्यादा प्रिय है। तो आप भी चाहते हो महादेव आप पर भी प्रसन्न हो, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों से अब मैं लेना चाहूंगी विदा। आप लोगों का प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।